हेलो एस्पिरेंट्स, टुडे विल स्टार्ट एचपी एजुकेशन का यूनिट 1 जो है हमारा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन। हाईली रिपीटेड है सेट में, तो इसीलिए हम आज इससे स्टार्ट करेंगे। हम बात करेंगे इंडियन फ़िलॉसफ़ी एंड एजुकेशन की कंप्लीट इसके बारे में, और ये यूनिट 1 से पहले हमारे पास ये नॉलेज होना ज़रूरी होता है। सो इस वीडियो का गोल क्या रहेगा कि हमें इंडियन फ़िलॉसफ़ी का कोर आइडिया समझ में आए, एजुकेशन के एम्स, मेथड्स, टीचर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और एमसीक्यूज़, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन फ़िलॉसफ़ी की बेसिक आइडिया क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है फ़िलॉसफ़ी का? दैट्स दर्शन। दर्शन मतलब देखना, ट्रुथ का डायरेक्ट अनुभव करना। सिर्फ थ्योरी नहीं होती है इंडियन फ़िलॉसफ़ी में, जीवन जीने का तरीका है। इंडियन फ़िलॉसफ़ी जो है वो जीवन जीने का तरीका है। कैसे? क्योंकि ये फोकस करता है ट्रूथ पे, सेल्फ पे, लिबरेशन पे और मॉरल लाइफ पे। ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन फ़िलॉसफ़ी। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स थे? एजुकेशन का मीनिंग। अब एजुकेशन का मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, एजुकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? विद्या, ट्रू नॉलेज। नाउ इट विल टॉक अबाउट विद्या एंड अविद्या। तो विद्या है लिबरेशन, जो विजडम से मिलता है, और अविद्या है इग्नोरेंस, जो बॉन्डेज से होता है। एजुकेशन का काम क्या है? अविद्या से विद्या की तरफ लेकर जाना। उसके बाद हम बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन के, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, लिबरेशन, मोक्ष, मॉरल स्पिरिचुअलाइजेशन एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट। सेल्फ रियलाइजेशन होता है अपने ट्रू सेल्फ को जानना। लिबरेशन है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मुक्ति, हाईएस्ट एम ऑफ लाइफ है। और इससे क्वेश्चन भी आता है कि हमारा हाईएस्ट एम ऑफ लाइफ क्या है? दैट इज़ लिबरेशन। मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या होता है? ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल। कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें तो हार्मोनियस डेवलपमेंट की बात करें, बॉडी प्लस माइंड प्लस सोल, इनको बैलेंस करना ही हमारे लिए हार्मोनियस डेवलपमेंट है। आफ्टर दैट फोर्थ हमारे पास है करिकुलम इन इंडियन एजुकेशन। सो करिकुलम की बात करें तो करिकुलम के फीचर्स क्या है? स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स, वो क्या है? वेदास, उपनिषद्स। मॉरल एजुकेशन, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, नेचर बेस्ड लर्निंग। और इस करिकुलम का बेस क्या है? इस करिकुलम का पर्पस क्या है? जीवन के लिए तैयार करना। जो भी डिफ़िकल्टीज़ या जो भी हम फेस करते हैं लाइफ में, वो ये करिकुलम हमें उसके लिए तैयार करता है। सिर्फ जॉब बेस्ड करिकुलम नहीं होता था। आफ्टर दैट मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेन मेथड्स क्या है? श्रवणा, मनना एंड निधिध्यासना। सो श्रवणा इज़ लिसनिंग, मनना इज़ रिफ्लेक्शन, निधिध्यासना हमारा मेडिटेशन होता है। वी ऑल हैव अदर मेथड्स एज वेल, जैसे कि डिस्कशन है, क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जर्वेशन है, सेल्फ डिसिप्लिन है। और अब हम यहाँ पे टीचिंग में अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग कैसी होती है? इनर प्रोसेस होती है, रॉट लर्निंग नहीं होती। आफ्टर दैट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में क्या है? गुरु शिष्य परंपरा। अब इसमें टीचर को क्या माना गया है? गाइड, स्पिरिचुअल मेंटर। स्टूडेंट को क्या माना गया है? डिसिप्लिन्ड लर्नर। रिलेशनशिप बेस्ड ऑन, अब इन दोनों का रिलेशनशिप किस चीज़ पे बेस करता है? दैट इज़ रिस्पेक्ट, फेथ, मॉरल अथॉरिटी। टीचर इज़ नॉट इंफॉर्मेशन गिवर बट अ लाइफ शेपर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर वी एज अ टीचर, वी आर नॉट ओनली there to give them information, we are there to shape their life. Moving forward, roles of education in life. अब एजुकेशन के रोल्स क्या क्या थे हमारी लाइफ में? इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एक लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, डिज़ायर्स को कंट्रोल करना और सोसाइटी को एथिकल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। दीज आर दी रोल्स। अब एक क्विक रिविजन करेंगे हम, जिसमें हम बोलेंगे एजुकेशन क्या है? विद्या। एजुकेशन हमें कहाँ लेके जा रहा है? अविद्या से विद्या की तरफ। एम्स की अगर हम बात करें, सेल्फ रियलाइजेशन। मेथड्स की बात करें तो श्रवणा, मनना, निधिध्यासना। टीचर क्या है? गुरु है, गाइड है। करिकुलम में क्या आता है? मॉरल, स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल। सो दिस इज़ द क्विक रिविजन फॉर दिस टॉपिक। अब PYQs की अगर हम बात करें तो ये इंडियन फिलॉसफी में एजुकेशन का अल्टीमेट एम क्या है? दैट इज़ सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमने पहले भी पढ़ा। विद्या का रिलेशनशिप किस से है? लिबरेशन से।
सेल्फ गुरु शिष्य परंपरा किस पर बेस्ड है? स्पिरिचुअल एंड मॉरल बॉन्ड। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि गुरु शिष्य परंपरा, इसको बहुत डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है। सो वी हैव टू रिमेंबर कि ये गुरु और शिष्य का जो बॉन्ड है ये कैसा है, स्पिरिचुअल और मॉरल बॉन्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।